ओके, आवाज क्लियर आ रही? ठीक है। लिंक वो जो है ना हमारा एंड हो गया था, 40 मिनट की लिमिट होती है ना, उस वजह से। अच्छा, तो हम थे यहाँ पर। अब इसमें हमें क्या है, ये आउटपुट है और ये इनपुट्स हैं और 1/3। इट मींस इसका जो h ऑफ n है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन हम किससे शो करते हैं? h ऑफ n से। ठीक है, h ऑफ n टाइम डोमेन में h ऑफ n से। अब इसका ये जो है n+1 जो एक्चुअली हमें पोजीशन बता रहा है कि ये 1/3 जो है किस पोजीशन में, वो ये बता रहा है कि -1 पे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू -1 पर जो है एम्पलीट्यूड इसका कितना है? 1/3। तो वो यहाँ पर हमने लिखा। फिर x ऑफ n इंडिकेट क्या करता है? जब n की वैल्यू डिले 0 हो, n इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम एम्पलीट्यूड कितना है? अगेन 1/3। और n-1 का मतलब है 1 यूनिट डिले, तो वो n इज इक्वल टू +1, उस टाइम एम्पलीट्यूड कितना है? 1/3। तो ये जो है हमने इस रिलेशन से जो लिखा हुआ है, ये हमने h ऑफ n जो है मालूम कर लिया। इसमें जो एरो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी 0 पोजीशन है, n इज इक्वल टू 0 पोजीशन है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो बेसिक चीज जो है हम ऑलरेडी उसको लर्न कर चुके हैं। सर इसमें कोई अगर लास्ट वाले को देखें तो -1/3 नहीं होना चाहिए था? नहीं, ये जो x ऑफ n है ना, देखो नोट करें, ये इनपुट की पोजीशन बता रहा है, ना कि उसका मल्टीप्लेक्स फैक्टर। ये x ऑफ n इंडिकेट कर रहा है कि n इज इक्वल टू +1। जिस तरह हम फॉर सपोज हम जो वैल्यू यूं लिखी होती थी ना, मैं कहता था आपको इम्पल्सेस में लिखें, तो हम जो डिले होता था उसको डिले से को कैसे रिफ्लेक्ट करते थे भाई? डिले अगर यहाँ पे 2 है तो हम कहते थे डेल्टा n-2। तो ये जो x ऑफ n-1 है वो उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉट इट। ओके। अच्छा, अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आपके पास फॉर्मूला क्या है किसका? फोरियर ट्रांसफॉर्म का। n इज इक्वल टू -∞ टू इंफिनिटी, और क्या था? x ऑफ n x के ऑफ n। साथ e पावर j ओमेगा n। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर इक्वल्स आपके टू पास x ऑफ n जो है, मतलब इसको मैं यूं कहूँ कि हमें किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर? h ऑफ n का। इट मींस ये जो आपका ये जो होगा, ये यहाँ पर h h ऑफ होगा। n होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी यस सर। ओके, गुड। अब h ऑफ n किसके बराबर है? h किसके ऑफ n बराबर है? सही है। ठीक है, तो इट मीन ये तीनों टर्म्स का हम क्या करेंगे? ये इसमें प्लेस करेंगे असल में। ठीक है, हाँ अब ये समझो कि मैं यहाँ पे ही ना इसको कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया फॉर्मूला, और ये जो है समीशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और तो e पावर इन्फिनिटी j ओमेगा n। जी ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि n इज इक्वल टू -1 पे 1/3 है, और n इज इक्वल टू -1 से लेस देन चले जाएंगे तो सारी वैल्यूज किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो इस जो तरीके से मैं जाएगा ये यूं कहूंगा कि n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू -1 से लेके n इज इक्वल टू +1 तक। यहाँ तक बात समझ में आई? ये लॉजिक, क्योंकि जी सर n की समझ जो गया। वैल्यू एग्जिस्ट ही हमारे पास जो गिवन सिग्नल में कहां से करती है? -1 से लेके -1, 0 और 1 के लिए, मतलब 3 टर्म्स के लिए एग्जिस्ट करती है। उससे नीचे जाएंगे या वो जाएंगे तो हमारे पास n 0 हो जाता है। तो 0 के साथ हमें कैलकुलेशन में उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खत्म है। ठीक है, तो 1/3 के साथ e पावर j ओमेगा n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसके साथ एक एक फैक्टर के साथ हम क्या करते हैं? पहले ये मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके रिस्पेक्टिव n की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले पुट करते हैं e पावर j ओमेगा -1। ठीक है, n इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी? तो ये 1/3 e पावर j ओमेगा -1। -1 ठीक है, ये जो प्लस क्योंकि n इज इक्वल टू -1 पुट किया है ना यहाँ पर, अब -1। n इज इक्वल टू ठीक है 0 पुट किया, 1/3 e पावर j ओमेगा n किसके बराबर है? 0। 0 के। फिर प्लस करके 1/3 e पावर j ओमेगा जी n इज इक्वल टू डबल +1। ओमेगा
1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, तो इसमें एक चीज हमने नजर आया, वो ये था कि 1/3 सब में कॉमन है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। और जो ठीक है। e पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। 1 1 के। के। तो ये हमने डायरेक्ट 1 रखा, और जो प्लस वाली वैल्यूज है e पावर j ओमेगा, इसको हमने पहले रख दिया। ठीक है, e पावर j ओमेगा प्लस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। प्लस 1। नहीं, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि नहीं, बेसिस सेम पावर एट। वो तब होता है जब मल्टीप्लीकेशन में हो। ये दोनों एडिशन में बेस सेम पे पावर ऐड नहीं होते। ओ हाँ। सही है। तो अब ये इक्वेशन समझ में आ गई यहाँ पे? यस सर। अच्छा, गुड। अब जब ये चीज समझ में आ गई है, तो फिर अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, e पावर j ओमेगा, मैंने आपको कहा था ना किसके बराबर है, cos थीटा प्लस j आई साइन थीटा। जे जे साइन थीटा है, या आई जे आई साइन बोल थीटा। दें, जो भी, मतलब जे आई बात है। दूसरे लफ्जों में ये इसी का फॉर्मूला क्या होता है, e पावर माइनस j ओमेगा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू। सर ये साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में आएगा। नहीं, cos थीटा सेम ही रहेगा, माइनस। माइनस j साइन थीटा। ठीक है। और मैं आपको कहता हूं, आप क्या एक काम करें, वो ये करें कि ये जो आपके पास है e पावर j ओमेगा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, e पावर माइनस j ओमेगा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा? सही है। अच्छा, ये रिमूव हो सर गया। सर ये साइन वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, हाँ, बाकी कौन से बचेंगे, कास वाले। कॉस वाले। तो वो दो कॉस के कॉस कंपोनेंट और ऐड हो कॉस जाएंगे, टू तो ये कॉस। इसके बराबर हो गया। यस सर। ठीक है। और ये हो गया ये। अब इसका हमने समझो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन मिल गया इसके इनपुट आउटपुट रिलेशन का। अब इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालना है, तो हमारे पास क्या है, इसका मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस पता है ना, यस मॉड सर लेते हैं। मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड लेंगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा आ जाएगा। आई बात समझ में? एक मिनट। सर ये मॉड किस तरीके से लिया? डायरेक्ट मॉड लेते हैं, ये फॉर्मूला है। मतलब मॉड लेते किस तरीके से, मिसाल तो ए का मॉड लेते हैं, तो वो होता है ये वाला, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डायरेक्ट इसको हमने साइन मॉड थीटा। लगा लिया यहाँ पे ना। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, तो फिर 1 प्लस 2 का थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक एक कंपोनेंट का। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है। तो एक ये जो हमने ठीक अभी है किया, सर, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इसका हमने निकाल दिया। अच्छा, ये, हाँ। सर ये तो लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा था, एंड के बाद जो लिखा हुआ था ना। हाँ, ये इसका फेज एंगल है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हर कंपोनेंट का आपके पास एक मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा फेज स्पेक्ट्रम होता है, तो उसी का फेज स्पेक्ट्रम निकालते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर TTFT का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कहाँ पे है, इस स्लाइड में था या पिछली स्लाइड में था? फिर शुरू में होगा वो। नहीं, मतलब पिछले लेक्चर में कराया था। उसमें ये होता है कि दो फैक्टर है ना, एक होता है ए पावर एन फैक्टर, बी पावर एन, जो कोफिशिएंट्स हैं, उसका जो टेंजेंट हम निकालते हैं, टेंजेंट इनवर्स करके बी ओवर ए, ये उसका निकलता है। ए ठीक है। अब सही है। यहाँ पर जो है आपके पास वो कंपोनेंट नहीं है, तो जीरो करके हमें इसका निकाल, इसको अभी मैं मजीद क्लियरिफाई बाद में करूंगा, फिलहाल उसको यहीं भी रहने देता हूँ। ठीक है। मगर इसका ये जो 10 का यहाँ 5 ओमेगा मतलब है, वो ये है कि आपके पास जो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, हमने ब्रेक कर दिया साइनोसाइडल्स में। साइनोसाइडल में जो ब्रेक किया, तो उसका एम्पलीट्यूड तो हमने यहाँ से निकाल दिए, मगर हर साइनोसाइडल कंपोनेंट का
कुछ ना कुछ तो उसका क्या कहते हैं फेज तो होता है ना, क्योंकि सिग्नल में 3 चीजें होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज। फ्रीक्वेंसी तो हम खुद निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल रहा है, तो फेज बाकी बचा ना, तो फेज इस तरीके से उसका निकल रहा है, तो उसके ये उसी ही चीज को क्या हुआ है, आई बात समझ में? सही है। ठीक है, ये उसका फेज स्पेक्ट्रम है, इसको मैं इंशाल्लाह मजीद आगे प्रॉब्लम्स में और भी क्लियर कर दूंगा। इसको एक दो स्लाइड्स जो थी मैंने उसमें ड्राइव किया हुआ था, तो मैं वो पिक क्या कहते हैं इसका प्लॉट किया हुआ था, स्क्रीनशॉट। प्लॉट किया हुआ था, वो मुझे भी या तो शायद स्लाइड में या एक बार स्लाइड में। ठीक है, मैं इसके अगले लेक्चर्स में इसको क्लियर कर दूंगा। बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके गुड। ठीक है, तो क्योंकि जो दो पार्ट होते हैं ना, इसमें एक होता है ये कुछ यूं होता है, एक होता है रियल पार्ट डिवाइडेड बाय इमेज, या तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइड, थोड़ा सा इसमें मुझे है अभी a पावर n माइनस जे बी, तो भी हाँ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इसमें आपके पास जो अगर नोट करें तो रियल पार्ट जो है मगर इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, तो इट मींस इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। सलामकुम। ठीक है, आवाज आ रही है? जी अच्छा। जैन हाँ, क्लियर है ये बात? तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो जीरो डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो जो 10। अभी मेरी क्लास हो रही है। हाँ, अभी। ओके, तो इस प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद हम अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ओके जी जैन, बात क्लियर होगी जी यहाँ सर। तक? यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है नहीं, तो जीरो है, तो जीरो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है, तो जीरो ही आएगा, तो 10 इनवर्स जीरो का जीरो आया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? फिर हो गया। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल सर। ओके गुड। अच्छा, अब आगे वाले प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो इसमें आपको जो है ना वो चीज और भी मजीद क्लियर हो जाएगी। अब ये है प्रॉब्लम, एन एल टी एस सिस्टम, एन एल टी एस सिस्टम डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन हम पढ़कर आए हैं, और हम एक एल टी एस सिस्टम को डिफरेंस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका दिया हुआ है कि भाई ये एक सिस्टम है जिसकी डिफरेंस इक्वेशन ये है। अब कहता है कि मुझे इसका डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आई? अब कहता है कि भाई जी मुझे सर, ये इसका पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। हाँ बिल्कुल, पैटर्न यही होगा कि वो फार्मूला पुट करेंगे, फिर उसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा y ऑफ एच ऑफ ओमेगा होगा, और एच ऑफ ओमेगा को फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका वो निकालेंगे। अब चलिए। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, इसको प्लीज। करेंगे कैसे, यहाँ पे इस चीज को नोट करें। और सवाल क्या किया हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नोट करें तो हम थोड़ी बहुत डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से। भाई पहले ये पूछता है कि इसका ना निकालो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है हमने निकाल लिया, फिर कहता है बाद में इसने कहा कि भाई चूज द पैरामीटर b so that the maximum value of h of omega is unity। मतलब b की वैल्यू ऐसी बताओ जिसमें मैक्सिमम h of omega जो आएगा, जो हमने निकाला था, उसकी वैल्यू 1 हो। बात समझ में आई? अच्छा जी सर, समझ गया मैं। समझ गए ना? अब समझो कि ये डिजाइनिंग पार्ट हो गया, मतलब हम अब आज जो है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो आता है आउटपुट, उसको हम अपनी वैल्यू पे सेट कर रहे हैं कि भाई चलो इस ये जो हमारा एच ऑफ ओमेगा है ना, ये 1 तक हो, तो बताओ मुझे टाइम डोमेन में जो बी की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। और यहाँ से जो है हम फिल्टर डिजाइनिंग का पैटर्न इस तरीके से करते हैं, तो हम उसकी तरफ अब आगे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, जब हमने ये निकाल लिया ना, अब कहता है कि डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट सिग्नल।
कहता है कि जब मैं आप एच ऑफ ओमेगा निकाल लें तो फिर इस इनपुट सिग्नल पे मुझे सिस्टम का रिस्पांस बताओ क्या होगा। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 3-4 चीजें इकट्ठी हैं मगर मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं इसको आगे क्या है इसमें। मुझे लग रहा है सर ये पेपर में आ जाए। अच्छा अब देखते हैं, आई डोंट नो कि आता है या नहीं आता। मैं जब पेपर बनाऊंगा तो उस टाइम उसको देखेंगे। उस टाइम बता देंगे आप। अभी समझा रहा हूँ इसलिए ना। अच्छा तो पहले आते हैं कि ये हमारे टाइम डोमेन इक्वेशन है, ठीक है। और एच ऑफ ओमेगा किसके बराबर होता है? आउटपुट इक्वल्स वाई ऑफ टू ओमेगा सम ऑफ। अपॉन एक्स ऑफ ओमेगा, ऐसे ही होता है, अच्छा यस सर यही होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसका डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाला, अप्लाई किया इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वाई ऑफ एन हो गया वाई ऑफ ओमेगा, ठीक है। और ठीक है। ये जो आपके पास वाई ऑफ ओमेगा में डिले है तो ये भी वाई ऑफ ओमेगा मगर डिले यूनिट है। तो डिले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डीटीएफटी की प्रॉपर्टी में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपको याद हो या लेक्चर को आपने देखा हो तो ये है कि अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ ओमेगा, उसका जो यस सर। एक्स ऑफ एन है उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर उस सिग्नल में डिले किया जाए तो उसके जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में एक्स ऑफ ओमेगा ही आएगा, मगर ई पावर जे ओमेगा के जितना भी डिले आया है ना वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये देख रहे हैं। इसको हमने कहा कि भाई ठीक है, वाई ऑफ एन को हमने जनरल कह दिया कि ये वाई ऑफ ओमेगा के बराबर है। ए तो मैग्नीट्यूड है मगर ये वाई ऑफ ओमेगा है, मगर किसके साथ है? टाइम डोमेन में एक डिले के यूनिट साथ। डिले के साथ है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो सर मल्टीप्लाई हो ई जाएगा ये पावर जे फैक्टर के साथ। ओमेगा एन एन या में क्या के जितना डिले किया हुआ है, डिले कितना किया हुआ है 1, तो इट मींस ई पावर जे ओमेगा वाई ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ई पावर माइनस जे ओमेगा, ये हो गया। ये सही है। इज पर दी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एफएसपी शॉर्ट में। और बी क्या है? बी तो मैग्नीट्यूड है और एक्स ऑफ एन को फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसका आया एक्स ऑफ ओमेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर यहाँ तक सही है। चलो गुड, अच्छी बात ये है कि समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई एच ऑफ ओमेगा किसके बराबर होता है? वाई ऑफ ओमेगा सर वो अपॉन, फैक्टर अमाउंट एक्स ऑफ। दोबारा रिपीट करें। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा। हाँ ठीक है, वाई ऑफ याद आ रही है ओमेगा, टर्न एक्स ऑफ ओमेगा की। हाँ वाई ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ ओमेगा। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो y वाले टर्म्स हैं एक साइड पे कर दें और x के टर्म है एक साइड पे कर दें। तो y जो यहाँ पर था इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे और उसमें से y ऑफ ओमेगा कॉमन ले लेंगे। जब y ऑफ ओमेगा कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो ये फैक्टर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? माइनस। जी सर। ठीक है। और यस। ये जो x ऑफ ओमेगा है इसको डिवाइड के इस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा y ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय h ऑफ ओमेगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये सर टर्म ये टर्म बन जाएगा और ये टर्म y ऑफ ओमेगा अपान h ऑफ x ऑफ ओमेगा किसके बराबर है? h ऑफ एच ओमेगा। ऑफ ओमेगा। और ये जो हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई ये। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, यहाँ तक भी है कि क्लियर हो गया। ठीक है, जो उसने पूछा था कि भाई मुझे बताओ कि क्या होगा एच ऑफ ओमेगा, मगर अभी भी इसमें वर्किंग करनी है। वो क्या है एक्चुअली हमें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा एंड फेज मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा, बताना है। हाँ तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा एंड फेज स्पेक्ट्रा निकालना है। आई बात समझ में? सर तो अब हम क्या करते हैं कि ई पावर जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा इसको इससे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ई पावर माइनस जे ओमेगा इसके बराबर है। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इससे a मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें मिल जाएगा a1 माइनस a cos ओमेगा
प्लस जे ए साइन माइनस ओमेगा। माइनस प्लस। हाँ माइनस माइनस प्लस एग्जैक्टली। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक ये इक्वेशन जो बन गई, सिर्फ यस। मल्टीप्लिकेशन की है और रीअरेंजिंगमेंट की है। अच्छा अब ये हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा निकालने के लिए इसका निकालेंगे मोड। जब मोड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये कैसे निकल रहा है, पहले ये इसका तो ए फॉर्मूला वन लगा हुआ है। ए प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से वो हाँ फॉर्मूला लगा फार्मूला हुआ लगाएंगे, और फिर है। ए साइन स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी कास, प्लस बी हाँ स्क्वायर। हाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर वो 1 के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से करके आपके पास ना ये इक्वेशन जो है एक बन जाएगी। कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है, बस सिंपल थोड़ी सी मैनिपुलेशन है। अच्छा अब यहाँ तक एच ऑफ ओमेगा हमें मिल गया, और इसमें अब नोट करें कि आपके पास जो है ना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। तो टेन इनवर्स माइनस, देखो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है, ए साइन थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट, ये जो है आपका रियल पार्ट। तो हमें इससे फेज स्पेक्ट्रा भी मिल गया। अब यहाँ पे ये बात क्लियर होगी जो फेज स्पेक्ट्रा वाला। यस सर, पहले वाली बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब पहला पार्ट इस रिस्पांस का क्या था कि मुझे जो है ना फेज और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा निकाल के दें। ठीक है, तो वो हो गया क्लियर अब हमारा। तो सेकंड पार्ट उसने हमें क्या कहा था, सेकंड पार्ट के अंदर पैरामीटर चूज करना जो बी को 1 के बराबर लेके आ जाए। हाँ इसमें उसने कहा कि बी को नहीं, बी की वो वैल्यू बतानी है जिसमें एच ऑफ ओमेगा आपका 1 हो जाए, मतलब वो चीज बतानी है जो एच ऑफ ओमेगा 1 हो जाए। मतलब ये जो एच ऑफ ओमेगा है ना ये 1 हो जाए, तो उसके लिए बी की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, मतलब क्या कंडीशंस होगी। तो ये इसमें आता है, तो इसका तरीका क्या होगा, इट इज इजी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एच ऑफ ओमेगा जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। सर वो वैल्यूज रख रख के देखेंगे। सर बार बार वैल्यूज रख रख के देखेंगे कौन सी वैल्यू के ऊपर एच ऑफ डब्ल्यू जो है, एच ऑफ ओमेगा जो है वो 1 होता है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये जो है कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। सर मुझे ये लग रहा है कि ना इसके अंदर बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट बी की वैल्यूज वो आपके जो मैंने बताया ना रखेगा ना। हाँ हिट एंड ट्रायल वाला रूल है। मगर अगर एक चीज आप नोट करें कि हमारे पास क्या है, वो ये है कि यहाँ पर अगर यहाँ पे थोड़ा फोकस करें कि क्या है ई पावर जे ओमेगा माइनस, तो इट मीन्स जो आपके पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी, तो ये फैक्टर 1 माइनस जो है क्या होगा, ये मेरी बात समझ रहे हैं, 1 माइनस। 1 माइनस ए हो जाएगा। ठीक 1 है, माइनस ए हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये जो है ना ये जो फैक्टर जो है ना वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 0 पे ये 1 होता है, बी ओवर 1, मतलब आप 0 के अलावा ओमेगा की कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये 1 माइनस हो रहा है ना, मतलब जितना ये फैक्टर बढ़ेगा उतना 1 से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये जो चीज यहाँ पे इसने लिखी हुई है कि इट इज इजी टू फाइंड दैट एच ऑफ ओमेगा अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 हो तो उस टाइम पे जो है ना आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्यों, क्योंकि आपके पास जो है ना ये जो फैक्टर जो है ना फ्रीक्वेंसी वाला 1 माइनस में, तो जितना ये फैक्टर बड़ा होगा उतनी वैल्यू 1 माइनस से कट जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि ये सबसे छोटे में छोटा फैक्टर होना चाहिए, ताकि इससे कम हो तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो उस चीज को अचीव करने के लिए अब ये देखो डिजाइनिंग पैरामीटर है, इसमें ये चीजें होती हैं, अगर आपको ना पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो चीजें इजी हो जाती हैं। तो फिर एच ऑफ ओमेगा मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो फिर हमारे पास जवाब क्या आया, बी 1 माइनस ए, और ओमेगा हमने क्या कहा कि इसकी इक्वल टू 1 के बराबर, व्हिच इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस ए होनी चाहिए। मतलब एच ऑफ ओमेगा 1 रखने के लिए बी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 माइनस ए के आस हो।
तो ये आपके पास एच ऑफ ओमेगा उस दौरान जो है 1 ही रहेगा। अब ये देखो आइडिया आ गया कि मतलब आपके पास बी की कौन सी रेंज में आपके एच ऑफ ओमेगा हमेशा 1 रहेगा, वो यहाँ से हमें पता चल गया। अब पूछिए आप जो पूछ रहे थे। समझ नहीं आ रहा है ये ना, ये किस तरीके से अज्यूम किया है। क्या चीज समझ में आई? ये चीज समझ में नहीं आई या वो? ये वाली चीज। अच्छा, इसको दूसरे लफ्जों में यूं कर लेता हूँ, इसको और आसान करें। आप क्या करें, एच ऑफ ओमेगा जो है ना वो कर दें तो 1 के ये बराबर। प्लस माइनस जो लिखा हुआ है ना बी के साथ, बी इक्वल्स टू प्लस हाँ, माइनस 1 माइनस, ये वाली चीज समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, ये इसलिए है कि जब भी मोड खत्म करते हैं ना, मोड खत्म होते हैं अच्छा तो हाँ, क्या प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस होता है, ये इस चीज का है। क्लियर हो गया भैया बात? हाँ सही है सर, अब सही है। यस सर, सर सन्मान भी आ गए, माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो इस पे अब हमने ना फेज स्पेक्ट्रा बी की इन वैल्यूज पे फेज स्पेक्ट्रा निकालना है, और उसका क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा दोबारा उन वैल्यूज में निकालना है। तो ये करेंगे तो उसका ये आ जाएगा, इसमें सिर्फ कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। आप नो गौर करें तो बी की वैल्यू रिप्लेस कर दिया है 1 माइनस ए से, ठीक है, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, निगेटिव भी होगी तो पॉजिटिव हम वैल्यू कर देते हैं, मोड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो आपके हाँ हाँ, पास जो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करना। पॉजिटिव करना, तो ये जो है ना हमने टोटली 1 माइनस ए उठाया क्योंकि पॉजिटिव है, तो बाकी चीजें वही होंगी जो हमने पहले निकाली हुई हैं, क्योंकि सिर्फ बी को रिप्लेस कर दिया। अब हमारा एच ऑफ ओमेगा ये वो है, मतलब इसमें हमने बी को जो जिस कंडीशन, ये ऐसा है जिसमें एच ऑफ ओमेगा हमारे पास हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, और ठीक इसी है सर। तरीके से डेल्टा जो टी जो है आपके पास ओमेगा है, वो भी यहाँ पर वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी का फैक्टर था ही नहीं, ये सिर्फ ए ही पे था तो वो सेम आ गया। बात क्लियर हो गई? सर ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। जी जी, पूछें बेशक। हाँ हाँ। हाँ हाँ, पूछें। सर पता कैसे चलेगा कि ना इस वैल्यू के ऊपर कि एच ऑफ ओमेगा जो है वो 1 ही आएगा। पता कैसे चलेगा कि, हाँ देखो ये जो है ना, अब इसमें ये है कि जिसमें जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो, उतना हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पर जो है ना, अब ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इसमें हमारे पास हमें पता चल रहा है कि एच ऑफ ओमेगा जो है ना 0 पे ही जो है ना आपके पास 1 होगा। वो उसकी वजह जो 0 पे 1 नहीं, 0 पे मैक्सिमम होगा। 1 तो हम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि 1 की कंडीशन हमने निकाली, मगर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर मिलेगी, किसमें, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। इससे हमें जो है फायदा ये जो इसका जो आइडिया हम ये लगाएंगे, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी आ बट गई, अगर दूसरा प्रॉब्लम होगा उधर दूसरी सिचुएशन आ जाएगी, तो उसको फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब सही है। अब जो है ना हम क्या कर रहे हैं, हम अब थोड़ी सी इसकी ना फिलोसफी समझें। हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन हमने निकाली है जनरल। जनरल का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास पता नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो और हम उसने हमें कहा है कि भाई मुझे जो है ना ऐसा बताओ वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू हमेशा एच ऑफ ओमेगा की 1 आए, मतलब बी की वो कंडीशन बताओ, उसने हमें ये पूछा गया। तो फिर सवाल ज़हन में हमेशा ये आता है कि मैं पहले मैथमेटिकली ये देखूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ सकती है, बेशक कोई भी हो, मगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ सकती है एनालिटिकली। तो उस चीज को नोट करने के लिए फिर हम यहाँ पर देखें तो टर्म्स को फिर गौर करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस एच एफ ओमेगा की। तो आप नोट करते हैं इसमें, मैं इसको दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, हम मेंटली इसको हिट एंड ट्रायल पे करते हैं। वो ये इसका तरीका ये है, मैं इसको यूं समझाऊं, एक हमने तरीका पढ़ा था, वो एक सिर्फ एस्टिमेट करने के लिए आप क्या करें, इस जो ओमेगा है ना, इस इन पे एक्सट्रीम वैल्यूज पुट करें। मतलब जिस तरह के एक्सट्रीम का मतलब है माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, मिसाल दो जो, और आपके पास क्या कहते हैं, जीरो है,
तो उस तरह की चीजें पुट करें तो एक आपको इनकी वैल्यूज ना उस पे आ जाएंगी 0 1 या इस तरह के फैक्टर में आएंगे। अब यहाँ पे अगर नोट करें तो मैं पुट करता हूँ क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये फैक्टर हो गया 1, तो इट मीन ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस ए। इसकी जगह ओमेगा की जगह मैं अगर इन्फिनिटी पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, बी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कैसे बना? हेलो, यस सर। ये कैसे बना? मैं कह रहा हूं जब इन्फिनिटी पुट करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये बी 0 ओमेगा पुट किया तो ये वैल्यू आई, प्लस इन्फिनिटी पुट किया ये वैल्यू आ रही, माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी। वो क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी में मैंने क्या कहा कि भाई ये हो जाएगा, ये जो ई पावर जे ओमेगा है ना, ये हो गया ई पावर माइनस इन्फिनिटी। जो जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको हम लिख सकते हैं यूं करके 1 ओवर ई पावर जे ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो इट मीन ये हो गया ई पावर जे ओमेगा। तो जे ओमेगा, ओमेगा इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी पावर में भी होता है तो टोटल इन्फिनिटी बन जाता है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी सही है। किसके बराबर होता है? 0 के। 0 के। तो 1 माइनस 0 किसके बराबर हुआ? 1 के। तो बी और 1 1 के। बी हो गया। ओ ये लॉजिक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें ना, ये थोड़ा सा ना हर किसी के दारी पर है, जितना जो प्रैक्टिस में आएगा उसका मैथमेटिक्स, जिसका माइंड ज्यादा लेकिन सर, मैथमेटिकल चीजों को देखेगा ना तो उसको ज्यादा हेल्प होगी। सर ये इसके अंदर मसला ये है, जैसे सर आपको तो इतनी नॉलेज है माशाल्लाह, लेकिन सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना इस टाइप का तो फिर सर मसला हो नहीं जाएगा नहीं, फिर। अब पेपर में तो इस तरह के सवाल लूंगा जो यहाँ तो मतलब करवाए हुए होंगे, मतलब कोई ऐसी कंडीशन बनेगी जो ऑलरेडी करवाई हुई होगी, तो उसमें ये नहीं होगा कि आपके लिए एकदम न्यू सिचुएशन हो। फॉर सपोज ये मैंने करवा दिया ना, तो क्वाइट पॉसिबल कि इसी तरह का ही आएगा सवाल भी। ठीक है, क्योंकि पता है कि मुझे Yes. ये ऑलरेडी पता है बच्चों को, तो उनमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा। मैं आपका कंसर्न समझ गया, आप बात क्लियर होगी। जी सर। अब अभी और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो अभी फर्स्ट है तो चीजें जो ना आपको इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, जो जी। थर्ड हमसे पूछा गया है वो ये है कि इस इनपुट पे बताओ सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा। सी, द इनपुट सिग्नल कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो ये। अगर यहाँ पे नोट करें तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है? फाइ ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे समझोगे 0 है, ठीक है। ये ओमेगा पाई बाय 2 और ये ओमेगा पाई एन, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो ये ठीक जो है। है, जो हमने ओमेगा इज इक्वल टू 0, पाई बाय 2 और ओमेगा एन को हम जो पाई एन था उसको पाई रखा। अब फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, एच ऑफ ओमेगा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसको अब जो है ना पुट करेंगे 1 आएगा, और जो फेज स्पेक्ट्रा आएगा 0 पे वो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है ना इसमें, ये जो हम्म, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, जी वो सर। जो हमने एच ऑफ ओमेगा निकाला था ना उसमें प्लेस करते जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो पूरा हमने पहले ही निकाल दिया। हम हर फ्रीक्वेंसी देते जाएंगे और लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे कि उसका रिस्पांस क्या आएगा। तो एच ऑफ 0 पे जो जब ओमेगा 0 पुट किया तो एच ऑफ 0 ओमेगा जो आया वो ये 1 आया और ये उसका फेज ही आया। और पाई बाय 2 पे जब ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब है यहाँ पे जहां जहां पर भी ओमेगा है ना उसको पाई बाय 2 से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास जवाब क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस ए, ये आ गया अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और जो पाई बाय 2 जो होता है कास पाई 90 किसके बराबर होता है? cos 90 1 के। हाँ, कास 90 0 के बराबर होता है। cos 0 1 के बराबर होता है सर। सर cos 0 1 के बराबर होता है। हाँ, तो कास cos 90 90 जो शायद 0 के बराबर होता है वो ना, 90 के बराबर होता ठीक है। तो 0 हो गया तो ये फैक्टर बन गया। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये
इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसमें आप ए की जो भी वैल्यूज पुट करेंगे ना, उस पे उसके रिस्पेक्टिवली आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि 90 एंगल पे आपका फेज रिस्पांस या एम्पलीट्यूड रिस्पांस क्या होगा, और उस पे फेज रिस्पांस भी इसी तरीके से निकालेंगे कि आप जो है ना इस फेज में ओमेगा की जगह 90 प्लस कर दें और प्लेस कर दें, और उसके बाद जो भी वैल्यू आती है वो निकाल लें। बात समझ में आ गई? सर पाई/2 जो वैल्यू पुट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वहां से लिया है हमें, ये आप पूछेंगे कहाँ से आया, वो यहाँ से, क्योंकि इनपुट हमें दिया हुआ है ना, हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो पहले ही निकाला हुआ है। हम क्या कर रहे सही हैं, है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इनके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है ना, उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पे वो हम प्लेस कर रहे हैं एच ऑफ ओमेगा में, और उसका निकाल रहे हैं कि उस इस वैल्यू पे क्या एम्पलीट्यूड ऑफ फेज आएगा, तो हमारे पास उस इनपुट रिस्पांस पे आ जाएगा। तो ओवरऑल निकालेंगे, और सिमिलरली जो है ना पाई इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय निकालेंगे, तो वो भी कुछ इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये अब हमारे पास जो आउटपुट जनरल बनेगा वो ये होगा कि ये आ गया पाए, ये जो है तीनों कंपोनेंट्स हम y ऑफ n जो है ना, वो तीनों कंपोनेंट्स में प्लस करेंगे और उनकी वैल्यूज निकालेंगे जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, एक एक करके ये जो है ना तीनों, आखिर में इन सबको सम कर दिया है। 5 प्लस 0.88 साइन ओमेगा n 40, ये जो डिले आया था, ये जो हमने निकाला था ना, ये देखो फेज, ये जो फेज निकाला था जब ओमेगा इज इक्वल टू 90 था, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.074। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो ये तो 0.074 नहीं है, मगर ये जो है आपके पास उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 0.07 से 12 से, क्योंकि ये 12 इनपुट में 12 दिया से हुआ है, मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, सही है। और ये आ गया, और सिमिलरली इसी तरीके से इसका केस है -20 पाई ओमेगा पे जो भी मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका उस इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा वो ये होगा, मतलब उस इनपुट पे हमारे पास आउटपुट आएगा सिस्टम का, वो ये आएगा। अब ये सही देखो, है सर। अब इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो गई हैं कि अब आपने तीनों चीजें की हैं कि डिजाइनिंग के हिसाब से भी देखा है, अभी अर्ली स्टेज है, पूरे लेक्चर्स हैं फिल्टर डिजाइनिंग वगैरह के ऊपर, मैं वो करवाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो वो अच्छा। अब इसके साथ ही ये 3-4 एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के हिसाब से नोट कर लीजिएगा अपने, वैसे लेक्चर में शेयर भी कर दूंगा उसको, तो उसमें भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये सर सेंड तो नहीं करनी है आपको? सॉरी, ये सर सेंड तो नहीं करनी है ना, ये खुद को मतलब नोट्स के अंदर ही बना के रखनी है अपने? नोट्स के बना के रखें, असाइनमेंट्स और क्विज़ेस और एक फाइनल एग्जाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि इनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से जो होगी ना, तो आपको हेल्प करेगी काफी। यस अच्छा, जी अब सर, हम ये तो है। अब एक और एग्जांपल है, ये तो सिंपल है, एफ आई डिस्क्राइब बाय द, ठीक है, जो एक्चुअल में ये भी होमवर्क के हिसाब से ही है, ये खुद करना है। ये सिग्नल है, इसका एच ऑफ ओमेगा निकालना है और सिस्टम का इस इनपुट पे रिस्पॉन्स वो मालूम करना है कि क्या रिस्पॉन्स है। ऐसे ही करना है कि पहले आप जो है एच ऑफ ओमेगा निकालेंगे, और उसमें जो इस पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, ये 10 इट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 2 पाई है, और दो कंपोनेंट, इन दोनों पे एच ऑफ ओमेगा की वैल्यूज मालूम करेंगे, और आखिर में यहाँ पे प्लेस कर देंगे जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में किया था। बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वो ये है कि रिस्पांस टू अपीरियोडिक इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, अच्छा, ये मीटिंग खत्म हो रही है, मैं लिंक दोबारा शेयर करूंगा, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, बाकी इसके नई स्लाइड में इसको नए लेक्चर में इसको नए सिरे से फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी कोई क्यूरी हो तो पूछ लेते। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, मतलब समझ में आ गई ये बात। अच्छा, तो ये मीटिंग वैसे ही एंड हो रही है, यस सर, कंप्लीट। मैं न्यू लिंक भेजूंगा ना, उसमें फिर हम डिस्कस करते हैं चीजें।